बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर ना कहना अभी आई अभी चल दी। तो आओ पास बैठे पल दो पल, आज नहीं कल। क्यों? झांसी की दो लड़कियों की अजीबोगरीब प्रेम कहानी। प्रेम में लड़की से बनी लड़का और फिर मिला धोखा। झांसी में एक ऐसी अजीबोगरीब प्रेम कहानी सामने आई है जो आपको हिलाकर रख देगी। जी हाँ, कहानी झांसी की है, जब दो साथ रहने वाली लड़कियों को आपस में ही एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। इन दोनों में से एक लड़की तो इतनी भावुक हो जाती है कि अपनी सहेली को अपनी जान से ज्यादा चाहने लगती है। लेकिन आखिर दो लड़कियों का प्यार का अंजाम क्या हो सकता था? इस प्रेम कहानी में एक लड़की ने समझदारी दिखाते हुए कहा कि साथ रहने के लिए हम दोनों में एक का पुरुष होना आवश्यक है। अगर तुम मेरे साथ जीवन बिताना चाहती हो तो तुम्हें मेरे लिए लड़का बनना पड़ेगा। पहली लड़की प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना जेंडर चेंज करवाने का मन बना लिया और फिर नए तकनीकी वाले युग में अपनी जान को जोखिम में डालकर वह अपना ऑपरेशन कराने पहुंच गई दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल, जहां वह लड़की एक ऑपरेशन के बाद लड़की से लड़के की तरह नजर आने लगी थी। लेकिन इसके बाद भी उसे मिला आखिर धोखा ही। जी हाँ, लड़की ने जिसके लिए अपना ऑपरेशन के द्वारा शारीरिक परिवर्तन कराया और अपने प्यार के लिए अपनी पहचान तक बदल दी, वह लड़की आखिर धोखेबाज निकली। दूसरी युवती को किसी युवक से प्यार हो गया था। ऑपरेशन के बाद जब युवती कुछ अस्वस्थ थी तब उसने अपनी प्रेमिका को एक अस्पताल में काम पर लगा दिया, जहां लड़की को किसी और से प्यार होने लगा। इसके बाद धीरे धीरे लड़की अपनी पहली महिला प्रेमी से दूर होती चली गई, जिसके बाद उसने लड़की से मुलाकात की और उसके साथ जीवन भर रहने का वायदा याद दिलाया। उसने कहा कि वह तुम्हारे प्यार में लड़की से अब लड़का बन गई है, लेकिन इस बात का दूसरी लड़की पर कोई असर नहीं हुआ। युवती से युवक बने इंसान ने कई मिन्नतें की, लेकिन दूसरी लड़की का दिल नहीं पसीजा। यहाँ तक कि उसने यह भी कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, अगर तुम्हें कष्ट है तो जाओ और फिर से लड़की बन जाओ। इस बात को सुनकर वह बुरी तरह परेशान हो गई और अंत में उसने न्यायालय की शरण ली। आज इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें लड़की और दूसरी युवती के मामले को कोर्ट ने सुना था। सना खान उर्फ सोहेल खान। तो क्या है पूरा मामला, क्या है? मामला है कि एक लड़की है सोना श्रीवास्तव, इसके घर में सन 17 से इनके घर में किराए से रहने गए थे। प्रेम प्रसंग बना तो साथ में रहने लगे, रिलेशनशिप में आ गए। बाद में जाके इन्होंने हमारे ट्रांसजेंडर की सर्जरी के लिए बोला, सर गंगाराम में सर्जरी कराई है। उसके बाद जाके इन्होंने किसी ज्ञान नाम के लड़के को पकड़ लिया और हमारे साथ धोखाधड़ी कर दी। अब कह रही हमारे साथ रहना नहीं है और हमें अब शादी करनी है, दूसरे लड़के से करनी है। कहाँ की निवासी हैं ये BHL आरा मशीन, तिलक नगर। कितने साल आप लोग साथ रहे? 5 साल रहे। आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई थी? सर इन्हीं के घर पे हुई है। हम उनके घर में PG थे, किराएदार थे। कौन कौन रहता था आपके साथ? हमारे साथ हम रहते थे, हमारा सीनियर स्टाफ थी कविता चौधरी, वो रहती थी साथ में। बाकी इनके नीचे वाले पोर्शन में इनकी फैमिली रहती थी, जिसमें उनके मम्मी पापा और दोनों बहनें रहती थी। तो आप लोगों को कैसे लगा कि आप लोगों को रिलेशन में आना चाहिए? एक्चुअल में ये आना जाना इनका ऊपर था हमारे साथ, और इन्होंने देखा कि हम सरकारी कर्मचारी हैं, गाड़ी है, पैसा है, रॉ मटेरियल सारा है, तो इस तरह से इन्होंने समझा होगा कि भाई इनको फंसाया जाए। हमें तो यही लगता है, आज की डेट में ये लगता है कि उन्होंने मुझे फंसाया, जानबूझकर मेरा ट्रांसजेंडर कराने की कोशिश की और आखिरकार जाकर उन्होंने मुझे चेंज कर दिया, धोखाधड़ी करके 12 लाख रुपए का पूरा हर्जाना समेत खर्चा आया है मेरा। तो लड़की के परिवारजनों का क्या कहना है? परिवारजनों का कोई कहना नहीं है, क्योंकि 5 साल से तो वो मेरे साथ ही रही हैं। माँ बाप ने भी लिख के दिया है कि हाँ वो सना खान के साथ रह रही हैं, और कोर्ट में भी लिख के दिया है, इकरारनामा किया, उसमें भी यही बोला कि सना खान के साथ रहना है। महिला थाना में भी लिखा है कि सना खान के साथ रहना है। सब जगह उसी ने लिख के दिया है, जबकि मैंने कभी जोर जबरदस्ती या कोई भी अपहरण जैसी, सेक्सुअल जैसी कोई भी घटना नहीं की इसके साथ। आपने अपना इलाज कहाँ पर कराया? सर गंगाराम हॉस्पिटल, दिल्ली। कितना खर्चा आया? लगभग 5 लाख बिल लगाए हैं मैंने कोर्ट में सारे। कितना समय लगा इस पूरे इलाज में? एक्चुअल में इसमें तो ये रहता है कि सन 17 में काउंसलिंग हुई, 2 साल काउंसलिंग चलने के बाद 20 में जाके सर्जरी कराई है, 20 जून के आसपास। और उसमें सर्जरी में कम से कम 8 घंटे का ड्यूरेशन टाइम रहता है। 8 घंटे तक मुझे कोई जानकारी नहीं कि कैसे क्या सर्जरी हुई। जब होश आया तो ICU में खुद को पाया शाम को 6 बजे। साथ में और कौन गया था? ये सोनल श्रीवास्तव गई थी और मेरा ड्राइवर, हम लोग कार से गए थे, बाई कार, अपने ड्राइवर के साथ। अब आप क्या चाहती हैं? न्याय चाहते हैं। ऐसे लोग जो दुनिया में आए हैं भाई, किसी के साथ भी खिलवाड़ कर देंगे। आज मेरे साथ किया, कल किसी और के साथ करेंगे। ऐसे लोगों का क्या भविष्य है भाई? हर किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दो, आप कुछ भी कर लेते रहोगे क्या?
तो उन्हें तो भाई इनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, न्याय से मिलनी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। हम तो पीड़ित हैं। आपने जेंडर चेंज क्यों कराया, उसने क्यों नहीं? उसने इसलिए नहीं कराया क्योंकि हम पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। उसका ये कहना था कि हमारा कोई सेटलमेंट नहीं है भाई, हमारी नौकरी नहीं है, तुम्हारी पहले से नौकरी है, तुम सेट हो, इसलिए तुम अपनी सर्जरी कराओ। कहाँ से कहाँ कन्वर्ट किया आपका? हमारी ब्रेस्ट सर्जरी हुई ओनली, और कोई कन्वर्ट नहीं कराया। उसके बाद क्योंकि हार्मोन्स थेरेपी चलनी थी, हार्मोन्स थेरेपी बहुत हार्डली होती है। उसके बाद पता चल रहा है कि वो आदमी जो है वो एकदम डंबल, वो होता ना बॉडी बिल्डर, उस टाइप का हो जाता। तो मुझे वो पसंद नहीं, मैंने कि जो नेचुरली है उसी में तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा मुझे। अब आप क्या चाह रही हैं? बस बताए ना सर कि न्याय चाहते हैं हम तो। ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल धोखाधड़ी करके ऐसे पैसा ले गए, सब पैसा तो गए गए, पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन शरीर का तो नुकसान हो गया ना। पहले आपका नाम क्या था और अब क्या है? पहले सना खान था, अब सोहेल खान है। क्या नाम है वकील साहब आपका? भगवत शरण तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, कहाँ पर चैम्बर है आपका? CGM कोर्ट झांसी। क्या मामला आया है ये? अरे मामला ये आया कि ये दोनों लड़कियां थीं, सहेली थीं, वो इनका आपस में प्रेम हो गया, लेस्बियन सेक्स का करीब 5-7 साल से इनका चल रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि इसने पढ़ाया लिखाया, ये सना खान ने इसको, सोनल श्रीवास्तव को। इस बात को इनके माँ बाप को ये जानकारी थी। माँ बाप ने कई बार कहा कि भाई हमारे पास रहो, लेकिन वो रहने को तैयार नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ कि इस बीच क्या हुआ कि इसके बर्थडे सेलिब्रेट कर रही, इसकी मतलब पढ़ाई कर रही है सना खान, सारा खर्च यही उठाती थी, ठीक, ज्वेलरी वगैरह दी, सब दी, मतलब ऐसे जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं ऐसे रह रहे थे लोग। इस बीच क्या हुआ, इसने जब ब्रेस्ट सर्जरी कराई, ये खुद गई थी दिल्ली साथ में, और इसने जो फॉर्मेलिटी डॉक्टर्स लोग करते हैं ना, फॉर्म भराएंगे, ये कराएंगे किसके द्वारा, वो सारी फॉर्मेलिटी की है इसने, और पेमेंट भी ये सना खान द्वारा पेड किया गया, सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। इसके बाद करीब 7-8 घंटे इनकी सर्जरी चली, ये घर आए रहे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी इसको, सना खान को, क्योंकि सर्जरी कराई थी। तो फिर इसने क्या है, इसकी नौकरी लगा दी ये हॉस्पिटल में, आपके ठिकाना पे कौन सा हॉस्पिटल है ये, उसके बाद फिर क्या हुआ? हाँ अब हाँ, वहाँ पे ये एक रिसेप्शनिस्ट से लग गई, एक, अब इसकी देख रेख भी नहीं कि ना आए जाए, आप कहते हैं हम शादी करेंगे। इस बात को इसके माँ बाप को भी मालूम पड़ा, माँ बाप और ये सब एक हो गए। फिर ये इसने केस फाइल किया यहाँ पे GM 2 न्यायालय झांसी में। इसमें क्या सारी डॉक्यूमेंट्स लगाए हमने, सारी बयान कराए गवाहों के, इसके भी बयान कराए हमने वादी के, सना खान के। तो सारी चीज़ें, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या है, पुलिस गई इनके घर, बताया कि ये मामला है, इस तरह का मामला, एक तो ये घर से भाग गई। अब घर से भागने के बाद ये अपने बहनों के यहाँ रह रही थी, तो न्यायालय से यहाँ से वारंट जारी थे। तो वारंट पे कल जो है शाम के करीब 4:45 पर पकड़ कर आई, तो न्यायालय में इसको लेके आई पुलिस। तो यहाँ न्यायालय में कहा कि इसकी डॉक्टरी कराई है, तो फिर डॉक्टरी के लिए वापस आज डॉक्टरी करा के न्यायालय में फिर इसको पुलिस कस्टडी में पेश किया गया। यहाँ बेल पर इनके वकील साहब आए, बेल पर काफ़ी सुनवाई हुई, लेकिन इस बात को सबूत पेश नहीं कर सके। अभी तक ऐसे कितने मामले सामने आ चुके हैं? ऐसे ये मामला, पहला मामला मेरे संज्ञान में पहले ही मामला था ये, आपको जो आया है झांसी न्यायालय में पहला है। ऐसे कितने मामले अभी तक आ चुके हैं? अभी तो चूँकि मेरी 40 साल की वकालत है, मेरे देखते देखते तो पहले ही है, बाकी तो और अदर स्टेट के होंगे जो जिनकी रूलिंग वगैरह भी निकली है। तो मेरा कहना ये है कि इसका जीवन इसने ख़राब कर दिया, ये कहीं की भी नहीं रही, और मतलब जो है आज भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही, जबकि न्यायिक दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा कहा गया कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट करें, वो करें, कोई चीज़ मानने को तैयार नहीं है। तो अभी तक तो ये पुलिस कस्टडी में न्यायालय में है, अब आगे जो भी होगा हम वो न्यायालय जाने आगे क्या होगा।
फिलहाल अब अपना ऑपरेशन करा चुकी लड़की फिर से अपनी प्रेमिका को पाना चाहती है और चाहती है कि जिसके लिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया वह उससे मिलनी ही चाहिए। लेकिन अब ना तो प्रेमिका युवती इसके साथ रहना चाहती है और ना ही इस शादी के लिए लड़की के परिजन तैयार हैं। अधिवक्ता ने यह भी बताया कि पहले भी यह युवती अपनी प्रेमिका का पूरा खर्चा उठाती थी और दोनों बिल्कुल पति पत्नी की तरह ही रहा करते थे। दोनों में आपस में काफी प्रेम भी था। यह दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर प्रेम भरे रील्स बनाकर भी डाला करते थे। लेकिन अब दोनों के बीच दरार है, जिसको लेकर मामला न्यायालय में चल रहा है। वहीं जो भी इन युवतियों की प्रेम की दास्तान को सुन रहा है वह बेहद ही हैरान है, क्योंकि उन्होंने दो युवक युवतियों के बीच होने वाले प्रेम कहानियों को तो सुना था, लेकिन यह एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसमें कोई भी प्रेमी पुरुष नहीं था तो बस एक लड़की का एक तरफा प्रेम, जिसमें उसने अपनी प्रेमिका के लिए वह सब कुछ करा दिया जो आज के समय में शायद ही कोई करने को तैयार होगा। लेकिन फिलहाल अब अपना अस्तित्व खो चुके पीड़ित को न्याय कब मिलेगा, इस बात पर सभी की निगाहें टिकी हैं। पुष्पेंद्र श्रीवास के साथ नेहा श्रीवास की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज, झांसी।